हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनंत रिसर्च एकेडमी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है विप्रजन और स्वागत है आप सबका अनंत रिसर्च एकेडमी पर। दोस्तों, आज तक अभी तक आपके ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपकी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर सबसे पहले लेक्चर में हमने एजुकेशन रिसर्च क्या होता है, एजुकेशन रिसर्च से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखा था। इन सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च को जो इन्फोग्राफिक आपके सामने है, इसमें हमने ये वाला जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक सेकंड रुकेगा। हाँ, नंबर 1 पर जो है बेस्ड ऑन पर्पज, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च, ये चारों हमने डिस्कस कर ली है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड रिसर्च, ये हमारी कवर हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। सॉरी, ये नहीं करेंगे हम। आज के इस लेक्चर में जो हम रिसर्च डिजाइन करने वाले हैं, ये बेस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो इनको ही हम देखने वाले हैं, इन टाइप्स को हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कंप्लीट लेक्चर की सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला आपका है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये कहने के लिए हम करा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, लेकिन इसको हम रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, कहीं अगर आपको रिसर्च डिजाइन पूछे तो आपके यही आएंगे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यानी कि नाम से पता चल रहा है प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन। कुछ ऐसी रिसर्च होगी ना जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ देर के लिए डेफिनेशन को भूल जाए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। आप जो है डेफिनेशन को भूल जाइए, आप इजी लैंग्वेज में समझिए। एक्सपेरिमेंटल यानी कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। जनरली अभी तक जितनी भी हमने रिसर्च जानी है वो क्या से जानी है कि हम जो है कोई थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल रहे हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि कुछ ना कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फॉर एक एग्जाम्पल हम मान के चले कि कोई टीचिंग मेथड है नया। मान के चलिए अब आपकी 2 तरह की क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं आज के टाइम में, जब से कोविड आया तब से ज़्यादा होने लगी, फोकस में आने लगी, मेन स्ट्रीमिंग में आ गई। इसके अलावा एक आपकी ऑफलाइन क्लास होती है जिसको आप ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 तरह की क्लासेस होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। अब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चों को कौन सा टीचिंग मेथड अच्छा है, कौन सी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन पढ़ाने से बच्चे को ज़्यादा लर्निंग होती है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे लिए, उनमें से ग्रुप्स में डिवाइड किए उन बच्चों को और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, कुछ बच्चों को ऑनलाइन मेथड से पढ़ाया और देखा कि क्या डिफरेंस आता है। तो वो एक तरह का क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कोई ना कोई, तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। क्लियर है? इतना समझ आया? कोई नहीं, आगे डेफिनेशन देखते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जब तक समझ ना आए इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। फीचर क्या है देखिए, रिसर्चर मैनिपुलेट्स। सबसे इसमें जो कीवर्ड्स है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसका कीवर्ड्स, हर एक रिसर्च डिजाइन में कीवर्ड को आप मेन ध्यान रखिएगा। कीवर्ड क्या है आपका? मैनिपुलेट्स। यहाँ पर रिसर्च क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। किसको मैनिपुलेट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एंड कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल, या इसको आप अभी एक्सट्रेनियस ना कह के डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के आपके वेरिएबल्स होते हैं। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के आपके वेरिएबल्स मेनली यहाँ पर हैं, इनको समझिए। वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर, जो किसी ना किसी पर डिपेंड हो। सीधी से पता, नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो कि किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मान के चलिए आप किसी बच्चे का स्ट्रेस लेवल और उसका एकेडमिक अचीवमेंट,
इन दोनों में रिलेशन जानना चाह रहे हैं कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल और उसके एकेडमिक अचीवमेंट में आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, पहला वेरिएबल हो गया आपका स्ट्रेस और दूसरा वेरिएबल हो गया आपका एकेडमिक अचीवमेंट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा और कौन सा ऐसा है जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बताइए, पता चल रहा है स्ट्रेस जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एकेडमिक अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है स्ट्रेस पर। स्ट्रेस कम होगा तो एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या होगा? लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो एकेडमिक अचीवमेंट जो वेरिएबल है वो स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जिस हिसाब से स्ट्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग अचीवमेंट होगा। तो इसलिए ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर यही कहा है। यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? यहाँ पर रिसर्चर मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को। कैसे मैनिपुलेट करता है इसको भी आगे एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन इसेंशियल एलिमेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल ग्रुप। आगे चल के देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के साथ। देखिए, ये एग्जांपल है आपका, टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड्स इंप्रूव्स अचीवमेंट बाय डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोल ग्रुप रैंडम। आप यहाँ पर ये मान के चलिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये रहा, देखो, मान के चलिए आप किसी क्लास में गए, आप किसी क्लास 10th में गए, आपने एक न्यू टीचिंग मेथड्स क्रिएट किया है या ऑलरेडी कोई टीचिंग मेथड्स है। एक टीचिंग मेथड है आपका ऑनलाइन तरीके से या स्मार्ट बोर्ड टीचिंग, स्मार्ट बोर्ड से टीचिंग करा रहे हैं आप। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप किससे कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि चॉक बोर्ड से। ट्रेडिशनल मेथड चॉक बोर्ड का यूज करके। ये दो तरीके आपके पास है और आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो आप क्या करेंगे? किसी क्लास 10th में गए, 10th क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है, टोटल 50 स्टूडेंट है। अब आपने 50 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। क्लियर है? यहां पर 25 स्टूडेंट्स और यहां पर 25 स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया कि ग्रुप बी को तो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, यानी कि चॉक बोर्ड की मदद से। यहां पर डिजिटल बोर्ड का यूज किया गया, बच्चों को न्यू न्यू एक्टिविटी के साथ रियल एग्जांपल्स दिखाए गए, इमेजेस दिखाए गए, ग्राफ्स दिखाए गए बहुत अच्छे से। तो ये दो आपने क्या किया, एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। अब आप किसी जगह गए, बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक को आपने नया टास्क अलग टास्क दिया, एक ने अलग टास्क दिया, एक को आपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, एक ग्रुप को आपने डिजिटल बोर्ड मेथड से पढ़ाया। अब आप इन दोनों ग्रुप्स को चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेके इनको दोनों को चेक करेंगे कि इनके मार्क्स कैसे हैं। इन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो मान के चलिए कि 70% लगभग है। इन बच्चों के जो मार्क्स का एवरेज है वो 70% है। इन बच्चों के मार्क्स का जो एवरेज पड़ रहा है वो पड़ रहा है 50%। तो यहां से आप एक रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि ग्रुप ए ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब अगर हम डिजिटल बोर्ड की मदद से स्मार्ट टीचिंग करते हैं तो बच्चों को ज्यादा लर्निंग होगी। तो ये क्या है? सब ये एक्सपेरिमेंट है और इस तरह के रिसर्च को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन क्या हुआ? मैनिपुलेशन ये हुआ कि आपने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया अपने अकॉर्डिंग, और ग्रुप को डिवाइड करके एक ग्रुप को नया टास्क दे दिया अपनी तरह से, उसको चेंज। मैनिपुलेट करना क्या मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया किसी न किसी तरीके से, उनमें कोई ना कोई नया एलिमेंट डाल दिया। अब इस ग्रुप में नॉर्मल ग्रुप था, पूरी क्लास थी 50 स्टूडेंट, अलग अलग डिवाइड करके इस ग्रुप को कुछ अच्छा अलग दे दिया, इस ग्रुप को अपनी तरह से मैनिपुलेट कर दिया। ये ग्रुप जो था वो कंट्रोल्ड ग्रुप था, यानी कंट्रोल में था, अपने जो जैसा ट्रेडिशनल मेथड होता है उस तरीके से चल रहा था। इस ग्रुप को आपने मैनिपुलेट कर दिया। क्या मैनिपुलेट किया? कि नया टीचिंग मेथड यूज। मैनिपुलेट का मतलब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैनिपुलेट का मतलब
गलत तरीके से बच्चे को चेंज कर रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं या ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, आप रियल लाइफ में भी सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, टेबल 21 मैनिपुलेट कर देता था। तो मैनिपुलेट का मतलब ब्रेन वॉश है, यहाँ पर वो नहीं है निगेटिव वर्ड में। रियल लाइफ में हम नेगेटिव वे में लेके जाते हैं मैनिपुलेट को, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड लिया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी टर्मोलॉजी क्लियर हो गई होगी। टर्मोलॉजी तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ क्या होती है, जहां पर आप किसी भी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को कंट्रोल करके आप जो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पूरा इन्फोग्राफिक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपने आप में उसको मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ पर देखिए पीछे अगर हम लेके जाएं इसमें, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, टीचिंग मेथड्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। टीचिंग मेथड्स तो किसी के कहने से अच्छी बुरी नहीं होगी, अच्छी प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस पर, आपके अचीवमेंट पर। टीचिंग मेथड्स अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टीचिंग मेथड्स को मैनिपुलेट कर दिया, एक को अलग तरीके से पढ़ाया, एक को अलग तरीके से पढ़ाया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और अदर दूसरा जो वेरिएबल्स है उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। क्लियर है? टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और फैक्टोरियल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल में कम कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल ग्रुप है इसको कम कंट्रोल किया जाता है, और ट्रू एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखे कि कोई भी रैंडम असाइनमेंट दे दिया, एक को न्यू टीचिंग मेथड से अपनाया, एक तरीके को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद जो उनका अचीवमेंट आया, टेस्ट स्कोर आया, उसको मेजर किया। यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। ये अभी आपके काम के लिए नहीं है, जब आगे कैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं वहां पर ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसको बाद में करेंगे, पहले हम नॉन एक्सपेरिमेंटल करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल, ताकि आपको वो क्लियरली ज्यादा समझ आ जाएगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल यानी कि जिसमें नाम से पता चल रहा है कि बिना प्रयोगात्मक के हैं, जिसमें हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नो मैनिपुलेशन। हम किसी वेरिएबल को कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे कि हमने गए और किसी को नया तरीका अपना दिया, एक को नया तरीका अपनाया, एक को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया। नहीं, कोई मैनिपुलेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑलरेडी सिचुएशन चल रही है उन्हीं को ही वैसी ही सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में उनको ऑब्जर्व करेंगे बस। यहाँ पर रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है और मेजर करता है वेरिएबल्स को एज दे नेचुरली अकर, जैसे वो नेचुरली अकर हो रहे हैं कोई भी वेरिएबल्स, जैसे रियल लाइफ एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट में हम उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, और तब हमारा जो ये कहलाएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब होता है सिर्फ कि उसको डिस्क्राइब करना, जो सिचुएशन है रियल लाइफ में उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लोर करना, एग्जामिन करना, रिलेशनशिप देखना। बस आप किसी क्लास में गए, 10th क्लास में गए, अब 10th क्लास के ऑलरेडी 2 सेक्शन हैं, 10th A और 10th B। ठीक है, एक में ऑलरेडी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, अलग टीचर पढ़ाते हैं, या जो है लेटेस्ट मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड मेथड पढ़ाया जाता है। ऑलरेडी आपने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी है, आपने ऐसे ढूंढा पहले से ही। एक में एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया जाता है और एक में लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है। तो आप गए, आपने दोनों सेक्शंस के टेस्ट लिए, जो भी स्कोर आया उनको एनालाइज किया, और आपने बताया कि जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है उसके बच्चों के ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो रियल लाइफ सिचुएशन थी, जो एनवायरनमेंट था, उसी एनवायरनमेंट को बस जाके आपने चेक किया है, ऑब्जर्व किया है। क्लियर है? कोई सेंसस होता है, ठीक है, जनगणना होती है, जनगणना में ये थोड़ी आप जाके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं ना, आप सिर्फ जाते हैं, जो ऑब्जर्व होता है वो अपना डेटा लिखते रहते हैं कि हाँ इस घर में इतने पर्सन है, इतने बुजुर्ग हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं। तो वो ये चीज यहाँ पर है। क्लियर है? यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आप एकेडमिक स्ट्रेस और कॉपिंग स्ट्रेटेजी के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आप जाते हैं, जैसी सिचुएशन है उसी में ही डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, सर्वे करते हैं और अपना डेटा कैलकुलेट करके एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स नॉट मैनिपुलेटेड है, नेचुरल सेटिंग्स होती है
ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं। सिर्फ नेचुरल सेटिंग को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, इसका पर्पस होता है डिस्क्राइब करना, एक्सप्लोर करना, या कोई भी घटना है, फेनोमेना है, उसको समझना। क्लियर है? इसके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बार पीछे हम चलते हैं क्वासी में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में कोई मैनिपुलेशन नहीं। अब ये बीच का है, ना पूरी तरह से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना ही पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं छेड़ रहे। हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे लेकिन लिमिटेड। यहाँ पर देखिए, सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के सिमिलर है। यहाँ पर मैनिपुलेशन चलता है, वेरिएबल्स का मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन नो रैंडम असाइनमेंट, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल में क्या किया था कि हम किसी 10th क्लास में गए, 10th क्लास में 50 बच्चे हैं और रैंडमली उनको अलग अलग 2 ग्रुप से डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या किया, रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, रैंडमली असाइनमेंट दिए कि एक को ट्रेडिशनल मेथड और एक को एक्टिविटी बेस्ड मेथड या स्मार्ट बोर्ड टीचिंग। यहाँ पर हम मैनिपुलेट तो करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, लेकिन रैंडमली कोई भी असाइनमेंट हम नहीं देते हैं। जैसे क्या हुआ कि टू स्टडी, यहाँ पर पर्पज क्या है कि टू स्टडी केज इफेक्ट इन नेचुरल सेटिंग। यहाँ पर हम केज इफेक्ट को पढ़ रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, जहां पर रैंडमाइजेशन नहीं होता है। रैंडमाइजेशन नहीं हो तो ध्यान रखिए, रैंडमाइजेशन नहीं है लेकिन मैनिपुलेशन है, इसलिए नॉन एक्सपेरिमेंटल भी नहीं कह सकते, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं कह सकते, इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, अर्ध प्रयोगात्मक। एग्जिस्टिंग ग्रुप्स आर यूज्ड, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, वहां पर आपने एक्सपेरिमेंटल में क्या किया था कि आप 10th क्लास में गए, ग्रुप ए ग्रुप में बी में आपने जाकर उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया रैंडमली। ये अपने आप से ही कोई भी 25 बच्चे इधर चले जाओ, 25 बच्चे इधर चले जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपने जाके ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया, ऑलरेडी ग्रुप में डिवाइड थे बच्चे ऑलरेडी पहले से ग्रुप्स में थे, और जो ग्रुप में बच्चे हैं उनको आपने ऐसे के ऐसा ले लिया एज इट इज। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, कंपेयरिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस वेयर वन इज टॉट विद अ न्यू स्ट्रेटेजी एंड अदर विद अ ट्रेडिशनल मेथड। पहले से कोई भी 2 क्लास ले ली, जैसे मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि ऑलरेडी 2 सेक्शंस हैं ऑलरेडी, 10th A 10th B, तो दोनों 10th A 10th B में गए, एक में अपने ट्रेडिशनल मेथड तरीका अपना दिया और एक में अपना स्मार्ट बोर्ड टीचिंग अपना दी। ठीक है, दोनों का देखा रिजल्ट। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्लियर हो गया होगा। अब कंफ्यूजन दूर करिए, तीनों का कंपेरिजन करिए ताकि किसी भी तरह का आपको डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंटल में आप मैनिपुलेट करते हैं और रैंडमाइजेशन भी करते हैं, आप खुद जाके ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैनिपुलेट तो कर रहे हैं कि एक को ट्रेडिशनल मेथड और एक को स्मार्ट बोर्ड टीचिंग, लेकिन आप खुद डिवाइड नहीं कर रहे, ग्रुप में ऑलरेडी ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, और यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, ना आप ग्रुप को ही डिवाइड कर रहे हो, ना ही आपने अलग से कोई एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ इनको ये मेथड, इनको ये मेथड, ऑलरेडी चल रहा है सब कुछ नेचुरल सेटिंग से। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आपका क्वासी, नॉन क्वासी और एक्सपेरिमेंटल हो गई। ये देख लीजिए टेबल, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन चलता है, क्वासी में चलता है लेकिन लिमिटेड चलता है, कि अब सिर्फ रैंडमाइजेशन चलता है, मैनिपुलेशन नहीं चलता। नॉन एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं चलता। रैंडमाइजेशन यहाँ एक्सपेरिमेंटल में होता है, इसमें नहीं होता बिल्कुल भी, और इसमें तो होता ही नहीं है। कंट्रोल, यहाँ पर आप हाईली कंट्रोल करते हैं ग्रुप को, कि एक को बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से, यहाँ पर मॉडरेट ग्रुप से होता है, यहाँ पर लो। पर्पज, कैजुअलिटी देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर टीचिंग न्यू मेथड्स, कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग क्लास, सर्वे ऑन स्ट्रेस, ये तीनों के आपके एग्जांपल है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, इन्फोग्राफिक्स चाहिए, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी अपलोड करिएगा, मैसेज करिएगा हमें, आपके सभी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कॉल उठा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता सबका, तो इसलिए मैसेज करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं लेक्चर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका लेक्चर था 2.3। 2.1 में ये ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं। क्लियर है? तो लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हमने एजुकेशनल रिसर्च को देखा था। आज के लिए मैं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।